नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की पूरी वीडियो में से एक छोटी सी क्लिप काट कर इसमें वो दम बता रहे हैं कि दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात। इसमें तरह तरह की मीमें बना रहे हैं और दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों के दिलों से बुजुर्गों की अहमियत को कम करना चाह रहे हैं और डैमेज करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आइए हम बताते हैं क्या है हकीकत और क्या है अफसाना। दाता साहब की घोड़ी वाले दम का मसाला हल करते हुए फिरक़े वहाबिया के बहुत बड़े आलिम दीन नवाब सिद्दीक हसन भोपाली साहब अपनी किताब अद्दा व दवा सफ़हा नंबर 56 पर लिखते हैं कि जिस रुक़या यानी दम के मानी मालूम ना हो लेकिन तजर्बा से उसका नफा साबित हो तो ऐसे रुक़या यानी दम का करना जायज़ है, जबकि वो सेहर के जिन्स से ना हो, जादू के जिन्स से ना हो। इसको बार बार गौर से पढ़ लें। अगरचे मानी मालूम ना हो लेकिन नफा साबित हो तो ऐसा रुक़या ऐसा दम करना जायज़ है। भाई अब तो पढ़ लो। दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात। दाता साहब की घोड़ी वाले अल्फाज से दम का मसला तो ये खत्म हो गया, मगर फिर भी कुछ इंजीनियरिंग करते हुए मुअतज़िलीन के बड़े बड़ों के अजीब व गरीब दम और तावीज़ भी देखते हैं। हथियारी दम। वहाबी मुजद्दिद नवाब सिद्दीक हसन भोपाली साहब ने अपनी किताब अद्दा व दवा सफ़हा नंबर 75 और 76 पर पहले तो ये अनुमान लिखा कि कोई हथियार असर ना करे, फिर उसके आगे उसका दम लिखते हैं कि अलीफ जीम हा जा और ता कहकर दुश्मन के मुंह पर फेंक मारने से दुश्मन को शिकस्त हो जाती है। तो बताइए कैसा लगा आपको हथियारी दम? आइए और देखते हैं। दाता साहब की घोड़ी से तकलीफ थी, वहाबियों का असहाब कहफ के कुत्ते का तावीज भी सामने निकल आया। वहाबी मौलवी नवाब सिद्दीक हसन भोपाली साहब अपनी किताब के सफ़हा नंबर 105 पर तावीज लिखते हैं और उस तावीज पर असहाब कहफ के कुत्ते का नाम यानी क़ितमीर लिखा हुआ है। अब बताएं कैसा लगा आपको असहाब कहफ के कुत्ते के नाम का तावीज? वहाबी आलिम का नाम सुनकर जिन भाग गया। इब्ने तैमिया का नाम अगर आसिफ ज़दा के सामने लो तो जिन भाग जाता है। वाह भाई, अब तो नाम भी मुश्किल कुशा होने लगा है। लेकिन अगर हम अल्लाह पाक की अता से मौला अली को मुश्किल कुशा कहें या अल्लाह पाक की अता से गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुश्किल कुशा कहें तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। आगे इन वहाबियों के और भी मंत्र आप देखते जाइए। वहाबी मौलवी ने एक लड़के को उसकी माशूका भगाने का मंत्र सिखाया और मौलवी साहब ने फरमाया ईशा की नमाज के बाद घर की छत पर खड़े होकर उसके गांव की तरफ मुंह करके 3 दफा ये कहना है, आजा आजा आजा, और इसके बाद आके मुझे बताना। लेकिन हुआ ये कि तीसरे रोज अस्र के वक्त ही औरत इस लड़के के घर चली आई माशूका को भगाने के लिए मंत्र के बाद। अब देखते हैं भंग बिकने की तावीज़। किताब अरवाह तलाता सफ़हा नंबर 44 और हिकायत नंबर 38। एक दिन एक औरत अशरफ अली थानवी साहब के पास आई और आकर शिकायत करने लगी कि मेरा भंग नहीं बिक रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तावीज़ लिख दीजिए। तो अशरफ अली थानवी साहब ने एक तावीज़ लिख दी और कहा कि जब तुम्हारा काम हो जाए तावीज़ लाकर मुझे वापस दे देना। उस तावीज़ में लिखा हुआ था कि दिल्ली के भंग पीने वालों, तुम्हारा भंग पीना मुकद्दर हो चुका है और तुम किसी और जगह से ना पिया करो बल्कि इसी दुकान से पी लिया करो। भंग बिकने की तावीज़ के बाद अब पेशे खिदमत है भमेरी वाला तावीज़। दाता साहब की घोड़ी से एक कदम और आगे का तावीज़ देखिए। अशरफ अली थानवी देवबंदी ने अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक सफ़हा नंबर 116 पर एक तावीज़ लिखा और उस तावीज़ के अंदर लिखा हुआ था उड़ी रे भेमरी सावन आया। बताएं कौन कौन भेमरी उड़ाएगा? उम्मीद है दम समझ में आ गया होगा। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती।